चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे चालन द्वारा किसी पदार्थ का आवेशन। तो चालन द्वारा किसी पदार्थ का आवेशन में क्या करते हैं कि इस प्रक्रम में हम किसी उदासीन अथवा अनावेशित वस्तु को किसी अन्य आवेशित वस्तु से सीधा संपर्क कराते हैं। यानी कि अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु से सीधा संपर्क यानी टच कराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आवेशित वस्तु का कुछ आवेश किसके अंदर आ जाएगा, अनावेशित वस्तु में। ठीक है, तो इसे मैं ये कह सकता हूं, ये कैसा प्रोसेस है, सीधा संपर्क, सीधा संपर्क। इसमें दो वस्तुओं का आपस में सीधा संपर्क कराया जाता है। मैं पहले लिखता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। इस प्रक्रम में किसी उदासीन अथवा अनावेशित या अनावेशित, ठीक है, इस प्रक्रम में किसी उदासीन अथवा अनावेशित पदार्थ को किसी अन्य आवेशित पदार्थ से सीधा संपर्क करा कर आवेशित किया जाता है। यानी कि पढ़ लिया आपने, अनावेशित वस्तु को आवेशित से टच करा। मान लीजिए आपके पास ये कोई वस्तु है, ये क्या ऐसी वस्तु, हमारी कोई उदासीन वस्तु, ये हमारी कोई उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु में क्या करता हूं मैं, कुछ चार्ज आपको समझाने के लिए बना। उदासीन है तो जितने प्लस उतने माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसके पास एक आवेशित वस्तु लाएंगे। क्या करेंगे, एक आवेशित, जो पहले से ही आवेशित हो, ये ऑलरेडी आवेशित है। मैं इसको लिख देता हूं, पहले से आवेशित वस्तु, ये पहले से ही आवेशित। ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, टफ वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए इसके ऊपर प्लस चार्ज, आप माइनस भी ले सकते हैं, पर मैं प्लस लेके समझा। इसके पास ये पहले से धनावेशित वस्तु हमने ले ली। क्या करेंगे, इसको बहुत पास लाएंगे, इन दोनों को बिल्कुल पास चलाएंगे, इनको बिल्कुल टच करा देंगे, क्योंकि ये सीधा संपर्क है, सीधा संपर्क कराते हैं इसमें। तो सीधा संपर्क यानी इनको डायरेक्ट टच करा देंगे। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं, दोनों वस्तुओं का सीधा संपर्क या दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराने, दोनों वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराने पर, दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करा दिया, स्पर्श। तो देखते हैं, ये एक वस्तु थी और दूसरी वस्तु को इससे क्या किया, सीधा संपर्क टच कर दिया, दोनों का स्पर्श करा दिया। इसके ऊपर प्लस 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 है, और इसके ऊपर था ये माइनस 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 माइनस, और इसका 1 2 3 1 2 3, इसको स्पर्श करा। तो क्या होगा, ये जो वस्तु, ये धनावेशित है, तो ये धनावेशित वस्तु क्या करेगी, इधर के इस वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि इसका धनावेश है। तो ये क्या करेगी, अपने से यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। कितने करेगी, अभी इस पर बात नहीं कर रहे हैं।
और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, एक स्पेशल केस आएगा उसे बस पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसने किया, अब क्या करेंगे, इन दो वस्तुओं को अलग अलग कर देंगे, इन दो वस्तुओं को फिर से क्या कर देंगे, अलग, पृथक करेंगे। अब मैं लिख देता हूं पृथक करेंगे, दोनों वस्तुओं का पृथक्करण मतलब अलग अलग करना। अब क्या है, दोनों वस्तुओं को अलग कर दिया, तो अलग करने से क्या होगा, ये हो गई, और दूसरी को थोड़ा अलग हो गई, फिर से अलग कर दिया। तो यहां से देखिएगा क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए, जैसा मैं डायग्राम में दिखाया, तो यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो क्या होगा, यहाँ के दो जो धनावेश थे इस वस्तु के और उसके क्या हो जाएंगे, उदासीन। ठीक है ना, तो इस पर कितना आवेश बचेगा, प्लस प्लस 4। 2 धनावेश किसके वजह से उदासीन हो गए, इसकी वजह से इस वस्तु के 2 धनावेश उधर चले गए। और इधर क्या है, धनावेश को तो टच ही नहीं करना, ये 2 3 ये तो कहीं गए नहीं इस वस्तु के, इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गए, कौन, 2 इलेक्ट्रॉन गए, और 2 इलेक्ट्रॉन अब इसके अंदर बचे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए। मान लीजिए ये वाला दिखा दो तो ज्यादा अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके रह गए। तो अब हम इसके ऊपर कह सकते हैं कि इसके ऊपर नेट आवेश कितना आ गया, 4 माइनस 2, 4 धनावेश यानी 4e प्लस माइनस 2e, तो इस पर कितना आवेश आ गया, 2। तो इस पर हम ये कह देते हैं प्लस 2e आवेश आ गया। इस चीज को तो मिटा देता हूं, यानी इस पर क्या आ गया, धन। अभी कैसी हो गई, धन आवेश, इस पर ये हो गई अब धन आवेश। पहले ये थी उदासीन, अब कैसी हो गई, धन आवेश। क्यों हो गई, इससे डायरेक्ट टच कराना। इसको मैकेनिज्म यही है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, हैं, इलेक्ट्रॉन जाने से इसका धनावेश प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, पर कहते ही हैं कि धनावेश को टच किया तो धनावेश पर। ठीक है, इसमें एक चीज देखिएगा, अगर हमने धनावेश को इससे टच किया तो वस्तु कैसी हुई, धनावेश। ठीक है, अगर मैं इस वस्तु को ऋणावेशित बनाना था, इस उदासीन वस्तु को कैसा बनाना था मुझे, ऋणावेशित, तो क्या करता मैं, ये वाली वस्तु कैसी लाता, ऋणावेशित। ऋणावेशित वस्तु को सीधा संपर्क कराता, ऋणावेशित वस्तु को संपर्क कराने से इस पर क्या आता, नेगेटिव चार्ज। सेम मैकेनिज्म है, आप बुक करके देखिएगा। ठीक है, तो अगर इसको याद करिएगा, अगर किसी उदासीन वस्तु को धनावेशित करना है तो उसे किसी अन्य धनावेशित वस्तु से सीधा संपर्क कराते हैं, अथवा या यदि किसी उदासीन वस्तु को ऋणावेशित करना है, यदि किसी उदासीन वस्तु को ऋणावेशित करना है तो उसे किसी अन्य ऋणावेशित वस्तु से सीधा संपर्क कराएं। तो बात याद रखिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि धनावेशित करना है तो धन से टच करेंगे, ऋणावेशित करना है तो ऋण से टच करेंगे, टच यानी स्पर्श करेंगे। चलिए, तो मैं इसमें एक चीज और लिख देता हूं, इसमें आवेश का क्या हुआ, आदान प्रदान, एक ने दिया एक ने लिया। ठीक है, तो हम इसमें कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस प्रक्रम में आवेश का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, शेयरिंग। पिछले वाले में घर्षण में क्या था, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यहाँ आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताई थी, अगर धनावेश करना है तो धनावेश से टच करेंगे, अगर इसे ऋणावेशित करना है तो ऋणावेश से टच करेंगे। चलिए, इसमें एक स्पेशल केस है जिस पर अक्सर सवाल आते हैं, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी दे रखा है और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है, और उसी पर आते हैं कि इस वस्तु पर और इस वस्तु पर आपस में टच कराने के बाद कितना आवेश आएगा। अगर दो वस्तुओं को आपस में टच कराया तो टच करने के बाद जब उन्हें पृथक करते हैं, अलग करते हैं, तो उसके बाद कितना आवेश आएगा। तो इसका कोई अभी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है,
सिर्फ एक केस आएगा, उस केस के लिए मैं बात कर लेता हूं कि अगर दो वस्तुएं, ये दोनों वस्तुएं कैसी होती, आइडेंटिकल, समान। समान किस किस फॉर्म में समान, आकृति, आकार तथा पदार्थ, यानी एक ही पदार्थ की बनी होती, एक ही आकृति की होती और एक ही आकार की होती। ठीक है, यानी एक वस्तु अगर गोला है तो दूसरी भी गोला होगी। अगर पहली वाले की त्रिज्या 15 है, 15 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वाले की भी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर होगी। पहली का मटेरियल कॉपर है तो दूसरी भी कॉपर है। यानी ये तीनों चीज अगर सेम है, अगर तीनों सेम है तो क्या होगा, दोनों के ऊपर पृथक्करण के पश्चात क्या आएगा, दोनों के ऊपर समान आवेश आएगा, दोनों पर समान मात्रा में आवेश रहेगा। यानी कि इसको मैं एग्जांपल में अभी बताता हूं। तो स्पेशल केस लिख देता हूं। एक आपका है विशेष स्पेशल केस, विशेष अवस्था, क्या मान लेता हूं इसे मैं, विशेष अवस्था। जब दोनों वस्तुएं कौन सी, उदासीन और आवेशित, दोनों वस्तुएं, जब दोनों वस्तुएं समान, या समान पहले नहीं रखता, दोनों वस्तुएं आकृति, आकार, जब दोनों वस्तुएं आकृति, आकार तथा पदार्थ में समान होती हैं तो दोनों पर पृथक्करण के पश्चात, पृथक्करण यानी जब अलग अलग कर देंगे, पृथक्करण के पश्चात समान मात्रा में आवेश रहता, यानी जब उनको अलग कर देंगे तो उनमें समान मात्रा में आवेश रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल, मान लीजिए आपकी कोई ये ए वस्तु है, ये कौन सी वस्तु है, ए। अगर ये है, एक और बिल्कुल ऐसी लेनी है तो उसको भी मैं क्या मान लिया, वो भी क्या है, ए। दोनों वस्तुएं आइडेंटिकल है, समान है, आकृति में, आकार में, पदार्थ में, तो दोनों को मैंने ए मान लिया। तो अब आप समझ सकते हैं दोनों क्या है, समान वस्तुएं हैं। लिख देता हूं, समान वस्तुएं, ठीक है, ये दोनों समान। अगर इनको टच किया, क्या किया, आपस में टच किया और पृथक कर दिया, एक पहले टच किया और फिर इसको क्या कर दिया, पृथक कर दिया। मान लीजिए कि ये वाली कैसी है, ये है हमारी उदासीन, और इस वाली को हमने आवेश दे रखा है कितना, +q, कितना दे रखा है, इस पर आवेश कितना है, +q, ये है उदासीन और इस वाली पर +q है और वैसे समान है। तो क्या होगा, जब इनको पहले टच किया और फिर क्या कर दिया, अलग, तो मैं लिख देता हूं, स्पर्श कराकर पृथक करने पर, पहले स्पर्श कराया फिर पृथक किया तो कितना आवेश आ जाएगा, ये भी ए है और ये भी ए। तो क्या होगा, दोनों पर समान आवेश कितना हो सकता है, Q/2 पॉजिटिव का और इस पर Q/2, ठीक है। दोनों पर कितना आवेश आ जाएगा, समान, या कह सकते हैं इक्वली डिवाइड हो गया, दोनों पर आधा आधा आवेश आ जाएगा। आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश संरक्षित रहता है, तो ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ें तो
कुल आवेश कितना है, क्यू ही रहेगा, तो आवेश संरक्षण का नियम भी यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक स्पेशल केस है, ये सिर्फ तभी लग सकता है जब दोनों वस्तुएं कैसी हो, आकृति, आकार और प्रभाव तीनों में समान हो, तो दोनों को टच करके अलग करेंगे तो दोनों पर बराबर बराबर आवेश आएगा। ये स्पेशल केस है, इसे याद रखिएगा। और पूछा नहीं जाएगा कि किसी पर कितना आवेश आएगा या कितना जाएगा। ठीक है, चलिए इसे लिखिए। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नोट कीजिए।